Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. अच्छा, मुस्लिम भाई हैं क्या? तो क्वेश्चन भाई हैं क्या आप? बिल्कुल कि जिस तरह के मुसलमानों से आजकल मेरा वास्ता पड़ता है ना, तो मेरी हालत वो हो गई है जैसे कि वेलकम मूवी में उसकी हालत थी जो ये कहता था, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन मेरी किसी बात पर उदय भाई को गुस्सा आ गया, मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग तोड़ दी, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, तुरंत हॉस्पिटल लेकर के गए, नई टांग लगवा दी। ऑलरेडी माइग्रेन है, ऊपर से अरे सर्दी अरे वाला सर दर्द देखो। ऑलरेडी माइग्रेन था हम लोगों को, साइमा नाम का माइग्रेन, ऊपर से ये देखो आ गया फिर फीवर। अरे समीर भाई, लेकिन उसकी टांग सचमुच में नहीं टूटी थी, वो तो एक्टिंग करता था, याद है ना मूवी में। हाँ, वो एंड में भागता है ना, वो कहता है कि मैं तेरी टांग तो टूटी हुई थी, वो कहता है नहीं ये तो उदय भाई का फंडा है, जिसको डराना होता था मुझे आगे कर देते थे। वही ऐसा ही है। तो सर इन मुसलमानों का भी तो वही हाल है ना, इनको भी जब किसी को डराना होता है तो ये भी अपनी नकली टांग आगे कर देते हैं कि देखो अल्लाह ऐसे जलाएगा। अरे 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 समीर भाई, आपने क्या बात कर दी। मुझे समीर भाई यहाँ पे यूनिवर्सिटी की कुछ दोस्तें थी, 4-5 मोमनाएं थी, मुझे कहती हैं कि यार अगर तुम एथियस्ट बन गए हो तो तुम्हारे नजदीक तो जन्नत जहन्नम है ही नहीं, तो तुम अच्छे से क्यों जी रहे हो? तुम तो किसी का मर्डर भी करो, रेप भी करो, चोरी भी करो, तुमने तो मरने के बाद तुम्हारा कोई वो है ही नहीं, जहन्नुम। ठीक है, तो मैंने आगे से कहा समीर भाई कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, ये कितना इंसानों के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है कि आपने इंसान की इंसानियत ही खत्म कर दी। आपके नजदीक मतलब अगर कोई बंदा रेप नहीं कर रहा और मर्डर नहीं कर रहा तो वो सिर्फ इस डर से नहीं कर रहा कि जहन्नुम है, जबकि अगर मैं नहीं कर रहा तो मेरी ये ह्यूमन मोरल वैल्यूज, मेरी एथिक्स, मेरे प्रिंसिपल्स नहीं मुझे अलाउ करते कि मैं रेप करूं। मुझे जहन्नुम का डर नहीं रोकता रेप करने से। क्या कहते हैं समीर भाई, ठीक नहीं कहा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। और जो ट्रांसलेशन, जो जिसके ऑडियो स्टोरी में मैं काम कर रहा हूँ, एक्चुअली सिद्धार्थ भाई सो सॉरी, इन सब चक्करों में थोड़ा सा लेट हो गया, डिले हो गया वो काम, और खत्म होने ही वाला है, बस 2-3 और पेज बचा है उसका डबिंग में। तो वहां पे एक सिंपल सा एक चीज शैतान आके बोल रहा है, ये चीज कि कोई इंसान एक अच्छा काम करता है जन्नत के लालच से, और कोई इंसान एक बुरा काम नहीं करता है जहन्नम के डर से, तो वो तो मुझसे भी बदतर है। वो मुझसे भी बदतर है, क्योंकि मैंने आदम को सजदा नहीं किया था इस डर से नहीं कि अल्लाह मेरे को जहन्नम दे देगा या फिर अल्लाह मेरे को जन्नत भेजेगा, क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करूंगा। इस वजह से अल्लाह के मोहब्बत में मैंने जो है आदम को सजदा नहीं किया था। जहन्नम का डर या जन्नत का लालच मुझे उस काम से मतलब दूर नहीं कर सकी थी। तो ये जो दुनिया के लोग जन्नत के लालच में अच्छा काम करते हैं और जहन्नम के डर से बुरे काम से दूर रहते हैं, ये मुझसे भी बदतर है। बिल्कुल बिल्कुल मृत्यु भाई, ये इनको मैं अच्छा इंसान समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर जहन्नुम का डर ना हो तो फिर तो ये कुछ भी कर लेंगे। मृत्यु भाई, आप और मैं अगर कोई बुरा काम नहीं कर रहे तो हम जहन्नुम के डर से नहीं कर रहे, हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारी इंसानियत गवारा नहीं करती कि हम ये करें। और ये जो वर्शिप करते हैं ना, नमाजें पढ़ते हैं, ये भी अल्लाह का वर्शिप नहीं है, ये जन्नत का वर्शिप करते हैं, ये जन्नत का वर्शिप करते हैं। ये अल्लाह से नहीं डरते हैं, ये जहन्नम से डरते हैं। बिल्कुल। तो भाई जहन्नुम बनाई किसने? भाई ये बातें अगर समझ में आ जाती तुम लोगों अच्छा, को, पहली बात तो ये बिल्कुल बकवास आर्गुमेंट दिया कि जी हम जो है वो गलत काम इसलिए नहीं करते कि जहन्नुम में ना जाए। ठीक है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। तो हर बात पे इसी वजह से अल्लाह कुरान पे मोमिनों को मना कर रहा है ना, तुम अपने माओ के ऊपर ना चढ़ो, बहनों के ऊपर ना चढ़ो, मतलब बाकायदा तुम लोगों को बताना पड़ रहा है कि ना चढ़ो। मतलब तुम्हारे समाज में ऐसा सिस्टम है ही नहीं कि जब तक अल्लाह ना आके बोले तुम लोग सही से अपने से कुछ नहीं कर सकते भाई। मतलब अगर अल्लाह वो कुरान वाला आयत ना उतारता कि माओ पे ना चढ़ो, तो अभी तक माँ बहनों के ऊपर चढ़ के बैठे होते भाई। ये तो अकल है भाई तुम लोगों का। ठीक है, लेकिन अगर ये जो एथियस्ट बनने का शौक है ना, मैं कितने सीरियल किलर्स दिखा सकता हूँ जो एथियस्ट थे, उनके बारे में क्या ख्याल है, जिन्होंने सिर्फ इसलिए कत्ल किया
और जैसे इसलिए रेप किए अजमल कि अजमल कौन। सुनो हाँ। सुनो, अजमल कसाब, ओसामा बिन लादेन, नहीं नहीं, नाम वो भी लिस्ट है, ठीक बहुत है। बड़ा लिस्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा ठीक है, लिस्ट है। आपके पास भी लिस्ट होगी भाई, मेरे पास भी लिस्ट है ना। तो हम्म। उसके बारे में अरे क्या मृत्यु ख्याल है? भाई सुने, मृत्यु भाई, आईएसएस, अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, उसके बोको नहीं नहीं, हराम, उसके ये उसके सारी बारे में क्या एथियस्ट है ख्याल है? ना। गलत किया भाई, ट्रुथ भाई, ये- उन्होंने ये- गलत किया, मैं बोलता हूँ तो गलत किया, बहुत गलत किया, और वो इनह्यूमन काम था, और इलॉजिकल भी, इरेशनल भी। हमारा स्टेटमेंट तो हाँ हर जगह सेम है भाई। हम ऐसा है कि नहीं नहीं वो मेरा एथिस्ट भाई था, उसने किया तो सही किया होगा, भाई हम ये काम नहीं करते भाई। मैं बार ठीक बार है, बोलता हूँ तो कि एक एथिस्ट, सुनो सुनो, एक एथिस्ट, एथिस्ट बनने का मतलब ही नहीं कि वो अच्छा आदमी बन गया, नहीं, एक एथिस्ट भी जैसे एक 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 मुसलमान जैसे एक अच्छा आदमी, बुरा आदमी, टेररिस्ट, या फिर दानी, यार या मुझे फिर पता है ये एथियस्ट हो कौन सकता होता है है, यार, मुझे वैसे भी। देखो मेरी बात सुनो सुनो, सुनो सुनो मैंने भी सुनो सुनो सुनो, मैंने अगर अगर पता होता तो ये आर्गुमेंट लाते ही नहीं कि एथिस्ट ने ये क्या। भाई एक एथिस्ट बुरा हाँ आदमी हो सकता है, अच्छा आदमी हो सकता है, रेपिस्ट भी हो सकता है, साइंटिस्ट भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, दानी भी हो सकता है। ठीक है, तो कहाँ अच्छा पे कौन एथिस्ट क्या कर यार रहा है भाई, उसका देखो, दायभार तुम हमें मेरी हम पे बात ऊपर सुनो मत मेरे चढ़ाओ। तो भाई, मेरे तो लेकिन लेकिन जब हम कुरान पे अच्छा बात मृत्यु करेंगे। भाई, जी। आपके लिए एक छोटा सा डायलॉग बोलना था। हाँ प्लीज। हाँ हाँ हाँ, राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे भाई, उल्टा सीधा आर्गुमेंट देंगे आके तो भाई पूरा इस्तेमाल अरे होगा भाई। अरे लेकिन हम इस्लाम पे अगर बात करेंगे, अगर हम इस्लाम पे बात करेंगे तो हम कुरान को और हदीस को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वो तुम लोगों का नहीं यार, मुझे इस्लाम। देखो, मुसलमान को ना एक छोटी सी बात बिल्कुल समझनी चाहिए। पता नहीं मुसलमानों के साथ ये मसला क्यों है, इनको क्यों इतनी कॉमन सेंस की बात समझ में नहीं आती कि भाई अगर एक एथीस्ट, बावजूद इसके कि वो किसी भी मजहबी अकीदे का कायल नहीं है, और वो किसी भी ना तो मजहबी रिवॉर्ड रिवॉर्ड का गर्विदा है, और ना ही वो किसी सजा का और किसी इस तरह की चीजों से वो डरा हुआ है, उसके बावजूद अगर वो अच्छे मामलात रखता है, अगर वो अच्छे अमाल करता है, अगर वो लोगों की हेल्प करता है, अगर वो लोगों को सर्व करता है, अगर वो ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी देता है, तो भाई ये तो आपके सो कॉल्ड हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आला तरीन अखलाक का इंसान है। आपकी नजर में, आपकी नजर में जो आपके प्रॉफिट का मकाम है, तो ये इस आदमी का मेरी नजर में वो मकाम है। बुरे वे में नहीं, रेस्पेक्ट में, इज्जत में, जो जिस मकाम पर आप रसूलुल्लाह को बैठाते हो। अमाल में तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अगर मैं ऐसा कहने लोगों अमाल के मुताबिक वो मकाम है इनका, तो शायद मैं इसको गाली दे रहा हूं बेचारे को, एथीस्ट को। ठीक है, तो एक अलग चीज है भाई मेरे, एक मजहबी का, एक बिलीवर का इस लालच में अच्छे काम करना कि उसको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, और इस लालच में बुरे काम ना करना, सॉरी इस डर में बुरे काम ना करना कि सजा मिलेगी, वो आदमी कभी भी उसके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो सकता जो बगैर किसी रिवॉर्ड के अच्छा काम करता है और बगैर किसी डर के बुरे काम नहीं करता। हम्म। अच्छा तो वही तो बात समीर है जी, ना। अगर आप समीर, अगर आप मुझे इजाजत दें, परमिशन दें, मैं सिर्फ मृत्यु से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर इसको आप इसको ना, मुझे दें। इसको इस्लाम भाई, इसको ना ग्रीड कहते हैं, ग्रीड। ये जी जी, मैं लालच में बिल्कुल किए हुए समझ अच्छे गया, मैं काम आपका भी आज जो के पॉइंट है ना समझ टॉपिक सर, गया, पे वो बात अच्छे कर लो नहीं भाई, माने जा आज के सकते। मैं टॉपिक पे आपका बात पॉइंट कर समझ लो, गया। सिर्फ एक मुझे आज एथियस्ट से एक सवाल पूछने दें, आज के अगर टॉपिक आप पे इजाजत बात दें। कर लो भाई। तुम लोग, तुमको ना जी जी, एथिज्म मैं के बारे में सिर्फ कुछ एक पता है, छोटा सा कुछ सवाल नहीं पता पूछूंगा। भाई। आज के अच्छा टॉपिक पे मृत्यु, बात आप, अच्छा बात सुनो, इस्लाम इस्लाम के अलावा बात कर रहा हूँ। आप जजमेंट डे, यानी कि जो हिसाब किताब का दिन, तो वैसे तमाम होली बुक्स में क्रिश्चियन ही मानते हैं, यहूदी ही मानते हैं, क्या एथियस्ट मानता है क़यामत के दिन को, कि एक ऐसा दिन आएगा जिसमें सब सब दोबारा उठाए जाएंगे? क्या आप मानते हो? आपको एथिज्म के बारे में पता होता तो ये सवाल पूछते ही नहीं भाई, नहीं, पहले एथिज्म के बारे में मैं सिर्फ सोचा इसलिए होगा। कंफर्म कर रहा था ना कि आप नहीं मानते, ठीक है। तो सर, अगर किसी बच्ची का ब्रूटली रेप हुआ हो और वो कत्ल कर दी गई हो, ठीक है, तो उसका उसका इंसाफ किधर है आपके हिसाब से? वो तो मर गई, कहानी खत्म हो गई उसकी, हम्म। तो उसका इंसाफ किधर है? या फिर उसका एक बंदे इंसाफ, ने अगर उसका इंसाफ तो आपका 1000 अल्लाह भी नहीं लड़कियों का करता रेप भाई। किया हो, पूरा एक मिनट, पूरा क्वेश्चन सुन लेना पहले, अरे पूरा फिर। मेरे को पता चल गया कि वो जिसने 1000 रेप लड़कियों किया, का रेप जिसने किया, गलत काम उसको किया। आप मैक्सिमम तौर पर सिर्फ एक फांसी दे सकते हो, मैक्सिमम तो, या फिर उसका भी रेप करवा सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम तौर पर उसको तड़पा तड़पा के मार सकते हो आप, और उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बशर्ते कि वो पकड़ा जाए। तो कितने ऐसे हैं जो बगैर पकड़े उन्होंने जिंदगी गुजार दी, और अभी भी ऐसा जिंदगी हो रहा है। गुजार दी। तो उनका समझ गया। इंसाफ किधर है अगर जजमेंट डे नहीं है? तो मुझे सर इसी का जवाब हम्म। देना।
आपको ये सोच के अच्छा फील हो सकता है, अपने आप को दिलासा देने के लिए कि अरे वो इंसान तो बच के चला गया, उसका कोई इंसाफ नहीं हुआ, ज़रूर अल्लाह उसको सज़ा देगा। ये आप अपने आप को दिलासा दे सकते हो, लेकिन कभी प्रूफ नहीं कर सकते कि उसको इंसाफ मिलेगा, अल्लाह उसको इंसाफ देगा। ये अभी आपको साबित करना है बैठ के। जी, बिल्कुल साबित करना है। लेकिन जजमेंट डे हम मानते हैं ना, और ये तो सिर्फ मुसलमान नहीं, सारे हाँ, ये मानते हैं। अपने अपने तो आप वो को तो दिलासा देने के लिए सही है भाई, मैं तो बोल रहा हूँ। ये सोच के देखो, अब आपका कौन से थॉट से ये आ रहा है, देखो नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कौन से माइंडसेट से ये आ रहा है देखो कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, ट्रूथ इस्लाम भाई, कि जहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है। मैं आपकी बात को और इजी करता हूँ। मान के चलो कि आपके घर के पास एक बहुत पावरफुल मिनिस्टर रहता है, नेता रहता है, जिसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने आपके साथ बहुत गलत किया, आपके जमीन हड़प लिए, आपके घर के लड़कियों के साथ गलत काम किया। वो पूरा अपना लाइफ जिया, समझो बात को, अपना पूरा लाइफ स्पैन जिया, अच्छे से जिया, और एज होके एक टाइम पे जाके मर गया। बहुत बढ़िया जिंदगी रही। अब देखो कि आपके हाथ में पावर नहीं है, आपके हाथ में लॉ का पावर नहीं है, आपके हाथ में पैसे नहीं है, आप उसको कोई सजा नहीं दे सकते। आप उसको जैसे ही मारने जाओगे, 4 बॉडीगार्ड आपको पकड़ लेंगे। इस वक्त ना, ये जो माइंडसेट में अपने आप को दिलासा देने के लिए जब कुछ नहीं होता हमारे पास, तब हाथ फैला के हम बोलते हैं कि अल्लाह उसको जहन्नम में इतना तरपाना, अल्लाह उसको मेरी सजा देना। ये अपने आप को दिलासा देने के लिए बहुत सही चीज है, और मैं मानता हूँ कि बहुत बहुत टाइम में हमारे जैसे करप्शन वाले देश में लोगों को दिलासा देने के लिए अच्छा होता है कि जरूर इसका कोई अच्छा फल मुझे मिलेगा, मेरे साथ बुरा हो गया, या फिर मेरे साथ जिसने बुरा किया जरूर उसको गलत जो है उसको सजा मिलेगी। लेकिन ये अपने आप को दिलासा देने तक सही है, लेकिन क्या ये प्रूवन है? आंसर है नहीं। इसको आप कभी साबित नहीं कर सकते। ये आपका ब्लाइंड फेथ ही है ट्रूथ भाई, और एक हार्श रियलिटी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है ट्रूथ भाई? इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि वो अंधविश्वास को छोड़ के हमें एक ऐसा सोसाइटी बनाना पड़ेगा, ऐसा समाज बनाना पड़ेगा जहां पे करप्शन नहीं है। और ऐसे देश लोग कर रहे हैं, ऐसे 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 देश बन रहे हैं जहाँ पे जेल खाने बंद होने को है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100 में 100% क्राइम बंद हो गए, लेकिन आप अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ कंपेयर करके देखो, तो उन सब देशों में भाई नहीं है क्राइम रेट्स, लोग शांति से जीते हैं। तो हमको एक ऐसा सोसाइटी बनाना है जो अच्छा हो, करप्शन फ्री हो, जहां पे हर किसी का हक सेम रहे, कोई किसी का हक ना मारे। हम इतना कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लाइंड फेथ बन रख के बैठना कि नहीं नहीं जरूर उसके साथ कोई अल्लाह उसको सजा देगा, भाई इसको आप कभी साबित नहीं कर सकते ट्रुथ भाई। जी, ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया, लेकिन वैसे साबित को उसी दिन होगा ना जिस दिन उठाए जाएंगे। दूसरी बात, अगर जजमेंट डे का हाँ, तो बता, सुनो साबित सुनो सुनो, होगा देखो देखो, जब आपकी नहीं नहीं आपने नहीं 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 नहीं, आपने आपने पॉइंट क्लेम रखा ना, कर आप दिया सुनने, ना, अब आप सुनने आपने दो नहीं ना नहीं नहीं आपने क्लेम यार, कर दिया ना। एटलीस्ट 30 सेकंड अरे तो क्लेम बोलने कर दे दिया ना, भाई अब बोलने दूंगा, लेकिन यार। क्लेम क्यों करते हो? क्लेम क्यों करते हो? जब जब बोलने देता हूं तो तुरंत एक क्लेम कर देते हो, तभी ना मैं रोकता हूँ कि साबित उस दिन होगा जिस दिन प्रूव होगा। भाई आप भी जिस अच्छा, सिचुएशन में हो। मेरे ख्याल से हाइपोथेटिकल डिस्कशन है, इसकी नीड नहीं है अभी इस वक्त। हाँ, वो एक मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने दे के जो वो एक है दावा कर रहे हैं भाई। इस्लाम भाई, मैंने आपका फेवरेट टॉपिक रखा है सर, आपका फेवरेट हम्म। टॉपिक, जी और जी, इसी बिल्कुल पे आप पता है मुझे। बात करके सर हवाला लेने के लिए गए थे, तो क्या आज के टॉपिक पे बात कर लें हम लोग? कर लें, वो हवाला आप ही ले आए तो फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ी लाने की। अच्छा, मैं कौन सा हवाला ले अच्छा आया सर आप, जो आप लेने गए थे? अच्छा वैसे समीर भाई, आपने एक गलत काम किया पिछली स्ट्रीम में। मैंने आपको बुक कुछ और बताई थी, आप जानबूझ के आप गलत बुक आपने दिखाई, जो मैंने दिखाई भी नहीं थी। मैंने आपको दिखाई थी ऑफ वॉर एंड पीस की, मैंने तो कोई बुक दिखाई ही नहीं। आपने मैंने दिखाई नहीं दिखाई बुक। थी, अरे आपने मैंने एक दिखाई थी। निकाला था, सिद्धार्थ भाई ने कहा कि हमारे ट्रूथ भाई ने जो किताब बोली है इच्छा मृत्यु भाई, वो किताब नहीं है, तो मैंने हटा दी थी। आप बुक का नाम मुझे एक बार बोल दीजिए, मैं पढ़ूंगा वो किताब, प्लीज। वो और जी, ये बंदा हमें बोल रहा है कि तुमने गलत दिखाई, जबकि मैंने बोला कि नहीं भाई ये वाली वो बुक नहीं है। हाँ, मैंने सॉरी भी बोला था। जी बोलिए, किताब का नाम बताइए ना एक बार, मैं निकालूंगा, उसके बाद आज उसका के टॉपिक पे बात कीजिएगा। उसका अरे नेम नहीं है नहीं ऑफ नहीं, ऑफ वॉर इच्छा एंड मृत्यु पीस भाई, बाय पैरी एस्मे। वो किताब नहीं, वो किताब नहीं। वो किताब नहीं चाहिए मुझे, वो मैंने पिछली बार इनको बता के भेजा था कि मुझे क्या चाहिए। मैंने इनको कहा था या तो मुझे तारीख से चाहिए, या तो फिर मुझे रिवायत से चाहिए, या तो हदीस से चाहिए। और फॉर योर का इंफॉर्मेशन मिस्टर ट्रुथ साहब, मैंने जो आज हवाले पेश किए हैं उनमें सुलह हुदैबिया की चंद निकात और शराइत तो दर्ज हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर सुलह हुदैबिया का टेक्स्ट और मतन क्या था उसका जिक्र नहीं है।
तो मैंने तो आपसे सुलह हुदैबिया के तमाम तर निकात और तमाम तर जो है शराइत जो थी वो मांगी थी विद टेक्स्ट, लेकर के आए आप? आपको सच्ची बात बताऊं, मैं जॉब पे जाता हूं तो आकर नहीं टाइम मिलता, तो इंशाल्लाह वीकेंड पे मैं कोशिश करूंगा। आपकी लास्ट स्ट्रीम संडे को थी शायद, तो मुझे मौका नहीं मिल सका, उसके लिए आई एम अच्छा सॉरी। सॉरी सिद्धार्थ भाई, बस एक वर्ड, सॉरी। मैं एक्चुअली इनसे अलग से वो किताब मांग रहा हूँ, अलग रीजन से मांग रहा हूँ, आपके हवाले की वजह से नहीं, क्योंकि आपने तो साफ साफ कह दिया था कि इस्लामिक रेफरेंस के अलावा आप नहीं मानोगे। मैं इनसे मांग रहा हूँ, एक रीजन है जो नेक्स्ट स्ट्रीम पे मैं बता दूंगा। आप जी भाई बता दीजिए एक बार क्लियर करके, नाम क्या था? वॉर एंड पीस? हाँ, उसका नाम है ऑफ वॉर, यानी कि ऑफ सिर्फ वॉर सादा एंड नहीं, पीस। ऑफ वॉर एंड पीस बाय पेरी एस स्मिथ। एक मिनट, राइटर का स्पेलिंग एक बार बता दीजिए ताकि मैं गलती ना करूँ। पेरी, बोलिए। PERRY, एस हम्म। जो है वो मिडिल नेम है, और उसके बाद ओके। स्मिथ। ओके, थैंक यू। जी सिद्धार्थ भाई, आप कैरी ऑन करें भाई के साथ। हाँ, सिद्धार्थ भाई मैंने म्यूट पे। कहा मैं उसकी माजरत करता हूँ, मैं मुझे टाइम नहीं मिल सका। मैं आपको वीकेंड का था, इंशाल्लाह वीकेंड में मैं फ्री होता हूँ तो फिर मैं ले आऊंगा। मुझे टाइम नहीं मिल सका, आई एम सो सॉरी, इसलिए मैं लेट आया। सिद्धार्थ भाई आप म्यूट पे बोल रहे हो एक्चुअली। अरे सॉरी, माय बैड। मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ मुस्लिम भाई, आप जरा देखिएगा, आप शायद इसकी बात कर रहे थे। अरे भाई हट जा रे, ये कैसे हटेगा? एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि चलो। हाँ हाँ, कर हाँ, देता हूँ। इसकी शायद बात कर रहे थे आप, ऑफ वॉर एंड पीस द हुदैबिया मॉडल ऑफ इस्लामिक डिप्लोमेसी, है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो किधर है इसमें? ये तो सिर्फ यहाँ पर इतना ही खुला है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, लेविन कॉलेज नहीं ऑफ वो, लॉ। हाँ नहीं, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास डाउनलोड है। मुझे, अगर आप अपना व्हाट्सएप आते, मैं आपको उधर PDF फाइल पूरी सेंड कर दूंगा। मैंने पूरा पढ़ा हुआ है हाँ, ये वो नीचे पूरा जा रहा है PDF। ना व्हाट्सएप नंबर। एक नहीं सेकंड है मैं एक सेकंड मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब। इसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। मेरे पास आ गया ना, यही वाली है। नीचे करें। ऑफ वॉर एंड पीस द हुदैबिया मॉडल ऑफ इस्लामिक डिप्लोमेसी। हाँ जी, टाइटल तो यही है, लेकिन जो नीचे इसके मटेरियल दिखा है ना। पेरी स्मिथ ना? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। ये तो 2006 में पब्लिश हुई है। बिल्कुल। वाह। बस आई थिंक इतना ही काफी है आपके लिए, इससे ज्यादा मुझे दिखाने की जरूरत भी नहीं है फिर कुछ। नहीं हाँ बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ये बकायदा पूरा बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, मेरे पास जो सेव्ड भी है, है, लेकिन चाहे जितना लंबा चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन हुज्जत नहीं है ना। ऑफ वॉर एंड पीस द हुदैबिया मॉडल ऑफ इस्लामिक डिप्लोमेसी, ये पेरी स्मिथ अपने आप में एक क्रिश्चियन है बंदा, जिसने 2005 में ये बुक्स लिखी है, और 2006 अप्रैल में ये बुक पब्लिश हुई है। तो भाई इससे ज्यादा बड़ा ब्लंडर और क्या हो सकता है कि आप 2006 की और 5 की एक किताब लेकर के आ रहे हो सुलह हुदैबिया की ट्रीटी मुझे दिखाने के लिए, जबकि यहाँ पर मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप पेज नंबर बता दो मुझे, मैं चैलेंज करता हूँ कि यहाँ भी 5 से ज्यादा पॉइंट कोट नहीं किए होंगे सुलह हुदैबिया के। बताओ रेफरेंस नंबर, पेज नंबर बता दो। आप एक दफा देख लो ना, इधर ही देख लो। मैं कहाँ तक देखूंगा भाई, इतनी बड़ी बुक में मुझे पेज नंबर बता दो ना, किस पे खोलना है। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स में लिखा होगा ना, तो उसमें देख लेते हैं, वरना थोड़ा सा टाइम होगा तो मैं एक बार पढ़ डिप्लोमेसी इन लेगी। शरिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, लेजिटिमेसी ट्रीटीज है, ये है लेजिटिमेसी ऑफ ट्रीटीज है। ठीक है, मुझे वो ये ट्रीटी सुलह हुदैबिया की ट्रीटी की शर्तें कहाँ लिखी है वो आपने बताना है, किधर लिखी है इसमें। द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ये 147। ये देखो ना, ये टर्म्स का ऑप्शन आ रहा है इधर 151 पेज पे, टर्म्स 150 पे, सॉरी, वन हाँ 150 पे, 150 पेज।
नहीं 150 पे नहीं, 147 पे है भाई फॉर्मेशन नहीं ऑफ ट्रीटी। नहीं, ट्रीटी वो फॉर्मेशन है ना, जो टर्म्स का ऑप्शन आ रहा है 150 पे नीचे। ये वाला हाँ 150, 150 में चलते हैं सर, एक सेकंड। जाया सपने हैं, जाया अपने हैं। इसमें तो 150 पेज ही नहीं है, पेज ही सारे 35 हैं। अच्छा, ये जो राइटर है इनका कोई और नाम था क्या? क्योंकि इस नाम से ना एक्चुअली मुझे एक्चुअली में पर्टिकुलर नाम से कोई राइटर का डिटेल शो नहीं हो रहा है। होगा कोई ऐसा ही चलता फिरता। क्योंकि डेविड पेरिस स्मिथ मिल रहा है, पेरिस वेंस मिल रहा है, लेकिन इस नाम से ना पर्टिकुलर कोई भी राइटर हो, मतलब ये राइटर ही थे ना ये भाई हमारे क्वेश्चन भाई? ये जाहिर बात है, राइटर ही होंगे जो बुक लिखी है। एक्चुअली हो और सकता है मुझे सर्च करने में दिक्कत हो रहा हो, लेकिन जो नाम आपने दिया यार पहले। ये बेसिकली, मैं मृत्यु, मैंने ये बुक मैं ख्याल से 5 मिनट के अंदर सर्च की थी। मैंने आपको बताया ना, मुझे टाइम नहीं मिला। मैं वीकेंड पे डीप सर्च करूंगा तो निकाल लूंगा, ठीक और है। इस ये राइटर ले का भाई, मुझे थोड़ा अगर ये डिटेल्स ले, दोगे तो। ये ले भाई साहब, ये आ गया 150, और ये आ गए आपके सामने टर्म्स। पढ़े सर हम्म, टर्म्स? हाँ। इन्होंने द इन्होंने भी स्पेसिफिक हदीसों से टर्म्स ऑफ उठाया था। द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया एग्जीक्यूटेड बाय सुल्तान, ये थोड़ा सा बड़ा करना, सुहेल इब्ने अमर है भाई। Suhail ibn Amr on behalf of the Quraysh and by Muhammad on behalf of the Muslims were as follows. Write your name, O God. This is what was agreed upon between Muhammad, son of Abdullah, and Suhail, son of Amr. हाँ तो ठीक तो है सर, यही बात हुई थी। They both agreed to put down fighting on the part of people for 10 years, during which period the people were to enjoy peace and refrain from fighting with each other. And whereas whoever of the companions of Muhammad comes to Makkah in Hajj or Umrah pilgrimage, or in quest of the bounty of God, en route to Yemen or Taif, such shall be in security regarding his person or property. And whoever comes to Medina from among the Quraysh en route to Syria or Iraq, seeking the bounty of God, such shall be in security regarding his person and property. And ठीक है, whereas अगली। whoever comes to Muhammad from among the Qurayshites, यानी कि Quraysh, without the permission of his guardian, he यानी कि the prophet will hand him over to them, and whoever comes to the Quraysh from among those who are with Muhammad, they will not hand him over to him. बिल्कुल यही बात थी जो अभी आपने पढ़ी, उसमें भी यही बात लिखी हुई थी। And that ठीक है, between us is a tied up breast, and that shall be no secret help violating neutrality, and no acting unfaithfully. And that whoever likes to enter the league of Muhammad and his alliance may enter into it, and whoever likes to enter the league of the Quraysh, their alliance may enter into it. यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कोई मोहम्मद की जमात में दाखिल होना चाहता था वो हो सकता है और उनसे दोस्ती करना चाहेगा, और जो कोई कुरैश और उनकी जमात में दाखिल होना चाहेगा उसमें हो सकता है, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। ये भी मैंने बताई थी आज जब मैंने पढ़ा था तबरी का हवाला, ये भी मैंने बात वहां से बताई थी। मुझे कोई इस आर्टिकल से कोई ऐसी बात बताओ जो मैंने ना दिखाई हो और इसमें मौजूद हो। अरे वहीं वो से तो उठाया है इन्होंने, ये जो राइटर है सिद्धार्थ भाई, आपने जो जो रेफरेंस दिया है इस्लामिक सोर्स से, इन्होंने वहीं से उठाया है। एक्चुअली आप समझ नहीं रहे हो बात को। अरे भाई जी अरे छमर तो भाई मैं समझ रहा हूँ ये बात, ये नहीं समझ रहा, और इसलिए मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ पढ़वा कर। भाई आपसे मुराद मुझे इस भाई और से ही यहाँ थी पे एक्चुअली। अब देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन आ गई, यहाँ पे टर्म खत्म हो गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ भी वही 5 शराइत दी हैं जो मैंने आपको पहले उसी दिन चीख चीख करके कह दिया कि 5 शराइत तो मैं बता दूंगा आपको, उससे ज्यादा लेके आना। वो इसका किधर है? पीडीएफ है सिद्धार्थ भाई आपके पास? हाँ ये पीडीएफ भी खोला हुआ मैंने। अब आप मुझे एक बार व्हाट्सएप में प्लीज भेजिए ना, जरूरी है। थोड़ा एक बार भेज दीजिए प्लीज। मैं आपको लिंक डाल देता हूँ। जी जी जी, आप प्यारे भाई, बात कीजिए। 5 शराइत के बाद की शराइत कहाँ है? नीचे क्या बस खत्म होगी? नीचे करना। खत्म हो गई, आगे आगे ड्यूरेशन आ गई। होप अब आपको बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या बोल रहा था और यहाँ पर क्या है। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। अब मुझे बताओ, चलो 1 मिनट के लिए इसको शेयर करके रखता हूं, मजा आएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि इन 5 में से कुरैश ने कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट की थी?
टेल मी। पहले साल तो जब हुई थी उस टाइम तो नहीं थी, लेकिन जब बाद में वो जो अबू जंदल और उनका जो ग्रुप था उस पर ही उन्होंने वो कुरैश हुदैबिया की शरायत लिखते हुए ही अबू जंदल वहां पहुंच गया था, तारीख तबरी से मैंने दिखाया है। और उसके बाद अबू बसीर जो है वो ट्रीटी साइन होने के बाद पहुंचा है, जिसको मोहम्मद साहब ने अहले मक्का को वापस कर दिया, लेकिन उसने अहले मक्का की तलवार लेकर के उन्हीं की तलवार से उनको कत्ल कर दिया। आपने मुझे ये बताना है कि अहले मक्का ने इन 5 शराइत में से कौन सी शराइत का वायलेशन किया है? ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताएं, उसने जो कत्ल किया क्या नबी पाक ने कहा था कि उसको कत्ल करो या उसने अपनी मर्जी से किया? वो अमल मुसलमान का है, कुरैश मक्का के नहीं है। आपको मुझे कुरैश नहीं, मक्का का अमल बताना है। लेकिन मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बता ही नहीं रहा मुसलमानों की कमी अभी आपको। मैं भी आपसे कमी पूछ रहा हूँ कुरैश की, मुझे आपका कुरैश की कमी बताएं, मुझे मुसलमानों की कमी पे क्यों बात कर रहे हैं आप मेरे से? हाँ, उसमें तो कुरैश ने कोई वो नहीं की फिलहाल अभी तक। उसके चले। बाद ठीक है, उसके बाद अगर आगे चलें कब की इन 5 में से, क्योंकि ले दे करके आपके पास 5 ही शरायत है, इन 5 में से कौन सी शरायत की वायलेशन पूरे 10 साल के इस अरसे में कुरैश ने की थी? वो रूल्स रेगुलेशन मुझे बता दे, वो नकात बता दे जिसकी वायलेशन उन्होंने की। मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये ट्रीटी 10 साल चली ही नहीं थी, ये 2 साल चली थी। हाँ ठीक है, 628 वो इसलिए नहीं चली ना, वो इसलिए नहीं चली ना क्योंकि आपके जो नबी के जो सहाबा थे, जो उनके हाथ पर ईमान लाते थे, वो उनके मुशरिकीन मक्का के काफिले लूटते थे, लोगों को कत्ल करते थे, इसलिए नहीं चली ना। आप मुझे कुरैश की कमी बताएं, मुसलमानों की कमी तो मैं बता दूंगा। मसला ये जो ठीक है। आपने उधर पहले, हाँ मैं बताता हूँ ना, पूरा आपने जो डिस्कस किया था कि जो उन्होंने कत्ल करके वापस आए तो उन्होंने कहा था कि काश उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लिए कोई मददगार होता। उन्होंने एक ग्रुप बना लिया था और वो गुरिल्ला अटैक्स करते थे, यानी कि जो तो उनके मुझे कारवां थे मुसलमानों की कमियां बता रहे हो, कीप इट इन योर माइंड। नहीं, मैं उसी पे फॉलो अप कर रहा हूँ ना। आपको मुझे कुरैश की कमियां बतानी है, ना कि मुसलमानों की। आप मेरा पार्ट अदा कर रहे हैं इस वक्त। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। उसी तरफ नहीं आ उसी रहे हैं आप, आप उसी दरमियान तरफ ही एक रहे। आप उस तरफ आए नहीं, मैं आप उसी तरफ ही रहे। आप मैं उसी मुझे तरफ कुरैश की वो कमी बताएं, वो कुरैश का एक अमल बताएं जो उन्होंने इन 5 में से किसी भी एक रूल्स को वायलेट करते हुए काम किया है, कुरैश ने, मुसलमानों ने नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। इस्लाम भाई, आप मुझे एक वायलेशन बताइए जो कुरैश मक्का ने किया ट्रीटी के टाइम। जी, मैं वही निकाल रहा था। अच्छा, अभी निकाल इस रहे हैं, इस ट्रीटी किताब से नहीं मिल रहा? हाँ, नहीं, मैं इस किताब से नहीं, मैं सेव करके आया था, सॉरी, उसमें निकाले में देर हो गई। बताइए सर, इस बताइए ट्रीटी में ये वायलेशन। लिखा कि कुरैश जो है वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है ना, भले ठीक है, ट्राइब्स के दरमियान और या मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये मैं आपको, ठीक है। अगर आप देते, मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। एज पर द एग्रीमेंट, बनु बकर ट्राइब ज्वाइंट अल कुरैश, ठीक है, एंड बनु फजा। Banu Bakr was not from the Quraysh, first of all. नहीं, मैं जी मैं बता And रहा हूँ and वो and, and ज्वाइंट, listen to me, सुने 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 बात। listen to me. Hold. And Banu Bakr tribes attack Quraysh, not Muslims. Okay, not Muslims. नहीं, So कुरैश को नहीं please अटैक give किया me था उसने, एक बनु। मिनट मैं आपको भाई, रेफरेंस भाई देता एक हूँ, मिनट मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। भाई, मुझे आपने ये रेफरेंस देना है कि कुरैश मक्का ने मुसलमानों के साथ जो मुआहिदा किया था, उस मुआहिदे की कौन सी शराइत उन्होंने वायलेट की। मुझे बनु बकर कबीला, फलाना कबीला, उसने जाकर के कुरैश पे हमला किया, कुरैश ने उस पे हमला किया, ये मत बताओ, ये ट्रीटी के वायलेशन में नहीं आता। कुरैश के साथ कौन दोस्ती करेगा और कौन उसके साथ दुश्मनी करेगा, ये उनका अपना मामला था। ठीक उस तरीके जिस तरीके से मुसलमान के साथ कौन दोस्ती करेगा और कौन दुश्मनी करेगा, ये उनका मामला था। जैसे ही मुसलमानों ने ट्रीटी की सुलह हुदैबिया की कुरैश के साथ, तो उसके जस्ट बाद आपके रसूल अल्लाह ने जाकर के बनु कुनैका, बनु नादिर और बनु कुरैजा तीनों को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मुझे लड़ाई मत बताओ और के साथ जो हो रही है, मुझे सिर्फ मैं कुरैश और आपको मुसलमानों के बीच की सुनो, ट्रीटी पे बात बताओ। बात सुनो ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर आप मुझे बोलने का मौका दो, मैं कोई एक देर की बात नहीं करूंगा, स्ट्रेट टू द पॉइंट।
कब से तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ट्रीटी एक में ही सवाल, आप जवाब ही मैं नहीं दे बता रहे। रहा हूँ ना यार, आप बोलने दोगे तो बताऊंगा ना सही भाई, अभी मैं चला जाता हूँ। ट्रीटी में साफ साफ लिखा हुआ था कि अभी मैंने खुद भी ये पॉइंट आपके सामने पढ़ा कि कुरैश उस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे जो मुसलमानों में अटैक करे, और मुसलमान उसको सपोर्ट नहीं करेंगे जो कुरैश पे अटैक करे। यानी कि आपस में, कबीलों में भी आपस में कोई लड़ाई नहीं करेगा एक दूसरे के साथ। ये बात ठीक है, आप भी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ, मैं पढ़ी। ठीक अभी है। मैंने आपको सिर्फ बनु बकर का लफ्ज बोला और आपने पूरा लेक्चर शुरू कर दिया। मुझे बोलने दो दें, आपने पॉइंट मांगा ना, मैं देता हूँ। एग्रीमेंट के दौरान बनु बकर रेफरेंस जो ट्राइब था, सुने मैं साहब बता रहा हूँ, मैं दीजिए, आपको रेफरेंस रेफरेंस दे दूंगा, दीजिए। मैं आपको रेफरेंस नहीं नहीं, दूंगा। पहले रेफरेंस दे आप दीजिए, पहले रेफरेंस दे दीजिए। ये मुझे ऑप्शन बता दें, स्क्रीन शेयर कैसे करूँ मैं आपके सामने भी रेफरेंस हवाला कर देता हवाला बता दे, मैं निकाल लेता हूँ। हवाला क्या है? हूँ। ये बेसिकली एक वेबसाइट है, आर्टिकल है, उसमें है हो अटॉर्नी नो, अपॉइंटमेंट्स नॉट के अगेन केस में। यार, नो, नॉट अगेन ब्रो। आप जो किताब लाए थे ना पिछले दिन, जिसमें इतना सारा टाइम वेस्ट हुआ है, ये किताब के बारे में टोटल डिटेल्स मैंने इतना टाइम में देखा। पता है वो किताब कौन सी थी? ये जो पेरी एस स्मिथ थे, उन्होंने इस्लामिक ये हुदैबिया का ये जो संधि था, उसको लेके आधुनिक जमाने में जो कूटनीति होती है, जंग के दौरान हालात होते हैं, उन सब का एक कंपैरिजन यहाँ पे दिया है। आज आप फिर से एक नया चीज लाओगे, एक नया वेबसाइट लाओगे, उसको लेकर और टाइम वेस्ट होगा। इस्लामिक मतलब रेफरेंस से कोई भी रेफरेंस आपके पास नहीं है? मैंने नहीं, मैं आपको बता देता इस्लामिक हूँ, मैं रेफरेंस बता देता दिया हूँ है। इसका जवाब। इच्छा मृत्यु भाई, इसका जवाब मैं बता देता हूँ। इसका जवाब आपको मैं दे देता हूँ। इसका जवाब ये है इच्छा मृत्यु भाई, कि रसूलुल्लाह ने जो ट्रीटी की थी काफिरों के साथ में, रसूलुल्लाह को ऐसा लगा कि उन्होंने वो ट्रीटी जो है वो वॉयलेट कर दी है, और ऐसा रसूलुल्लाह को वो आर्टिकल पढ़ के लगा था जो आर्टिकल अब भाई देने वाला है। पर यार ये तो बहुत गलत है। आप जल्दबाजी में, देखो टाइम नहीं मिलता है तो आप टाइम लेके ढूंढ के आओ। लेकिन लेकिन देखो ये जो चीजें करते हो ना, पता है अपने आप को कितना शर्मसार करते हो। आप जो किताब लाए थे भाई, वो बंदा बैठ के कंपेयर कर रहा है उस जमाने में जो वर्ड के रिगार्डिंग जो चीजें होती थी, जो कूटनीति होती थी, अभी के जमाने के साथ किस तरीके से रिलेट करता है, या फिर अभी के कूटनीति में उन सब चीजों का क्या 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 प्रभाव है, और इन्हीं किताबों से हवाला लेके वो ला रहे जो हम दिखा रहे हैं भाई। तो ये ना करे भाई, अल्लाह का खौफ करे भाई, खुदा का खौफ करे, मुस्लिम ना भाई, करे। डू यू हैव एनी इस्लामिक रेफरेंस टू प्रूव दैट कुरैश वायलेटेड द ट्रीटी? मेरे पास अभी बनु बकर वाला रेफरेंस है, लेकिन उसका हवाला अगर मुझे कुछ टाइम दे मैं आपको निकाल देता हूँ। अगर आप ठीक है सिर्फ वो फिर। हवाला एक बार सुन लेना, मैं मैं आपको आपको कुरान उससे, से बताऊं, मैं हाँ, आपको कुरान से बताऊं मुसलमानों ने जो वायलेट किया है। नहीं, पहले पहले जो मेरा हवाला है पहले वो सुन लेना, फिर कुरान उसके बाद इज आप कुरान का। ऑथेंटिक फॉर, कुरान इज ऑथेंटिक फॉर यू और नॉट? अगर आप 1 मिनट की बात है, अगर आप मेरा हवाला दोगे ना कुरान उसके बाद आप इज कुरान से मोर लिखेंगे। ऑथेंटिक फॉर यू देन आर्टिकल और नॉट? जाहिर सी बात है, अगर आप कुरान को सच्चा पेश करेंगे तो कुरान इज मोर ऑथेंटिक, इसमें ये तो कोई लीजिए, शक मैं नहीं। कुरान की आयत से साबित करता हूँ कि ट्रीटी का वायलेशन आपके अल्लाह ने किया है। एक सेकंड शेयर पढ़िए, कर देता हूँ। हाँ, पढ़िए। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आए तो तुम उनका इम्तिहान लो। दरअसल उनके ईमान को बखूबी जानने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन अगर वो तुम्हें ईमान वालिया मालूम हो तो अब तुम उन्हें काफिरों की तरफ वापस ना करो। ये उनके लिए हलाल नहीं और ना वो उनके लिए हलाल हैं। आपके अल्लाह ने ट्रीटी तोड़ दी, जबकि तय यह हुआ था कि अगर कोई भी कुरैश से आएगा मुसलमान होकर हिजरत करके, तो मुसलमान उसको वापस करेंगे कुरैश को। आपके अल्लाह ने हुक्म दे दिया अगर औरतें आती हैं तो उनको मत वापस दो। टूट गई ट्रीटी। ठीक है, तो ये क्या, जब वो बनु बकर ने हमला किया था उसके बाद है कि उससे पहले ये आयत नाज़िल हुई? बनु बकर का हवाला आपने दिया नहीं है, लिहाजा आप उसको आर्गुमेंट नहीं बना सकते हो। जलेबी बनाना बंद करो और ये बताओ ये ट्रीटी की वायलेशन है कि नहीं है? अगर उन्होंने अटैक कर दिया था तो फिर तो जाहिर सी बात है ये चीज करनी चाहिए। नहीं किया था, तो नहीं किया था। अटैक आपको साबित करना है। नहीं किया ठीक है, उन्होंने। मैं साबित कर देता हूँ ना आपको, मैं साबित कर देता हूँ, अगर आप मेरी बात सुन लें। पहले आपको साबित आप अब तक तो कुछ कर नहीं पाए। अभी मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दो, उसके बाद जो मर्जी साबित करते रहना। अगर यहां तक आपके रसूलुल्लाह के ऊपर कुरैश ने हमला नहीं किया है और उन्होंने कोई ट्रीटी वायलेट नहीं की है,
तो ये जो सामने चीज लिखी हुई है ये उस ट्रीटी का वायलेशन है कि नहीं है? अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कहें कि बिल्कुल ट्रीटी से ही जा रही थी, तो ये चीज जो है वो इस तरह कि अगर उनका कोई बंदा आ जाए तो उसको ना दो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वायलेशन है कि जब नहीं है? वायलेशन है कि नहीं है? मैं आपको बात बताई ना, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर ये आप फॉर आयत द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ही बोल लो। हमला फॉर द करने सेक से ऑफ पहले आर्ग्यूमेंट ये वायलेशन है कि नहीं सुन, है? हाँ तो बोल रहा हूँ ना, मुझे बोला बोलने यार, बोलो। या तो बोलने तो दिया करो ना जब सवाल पूछो। मैं यही बोलते कहाँ कहा कि हुआ? अब फर्ज कर लेते हैं, अगर ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई जब ट्रीटी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और किसी की तरफ से कोई बात नहीं हुई थी, तो ये आयत उस वक्त जो है नाज़िल नहीं हो सकती, ठीक है, और इस तरह नहीं अच्छा करना ये चाहिए। आप फैसला, अच्छा ये आप फैसला सुना रहे हो कि ये नाजिल नहीं हो सकती है ना? ओ हाँ भाई, मैं सोचा एट द एटलीस्ट एक मतलब बार तो मतलब ऑनेस्टी दिखाएगा। मतलब ऑनेस्टी नाम की कोई चीज आप लोगों के आसपास एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? डिसऑनेस्टी में सीधा अल्लाह के ऊपर चला जाएगा, बोला नहीं अल्लाह नहीं कर चलो सकता। मैं आपको साबित कर दूं कि ये आयत जो है वो तब ट्रीटी बिल्कुल सही सलामत चल रही थी जब ये आयत आई है। मैं आपको आपकी तफसीर से साबित करा दूं। आपने तब इसी जलेबी की बात की थी सिद्धार्थ भाई, जो मजेदार जलेबी थी। ये क्या, ये वही नहीं नहीं जलेबी नहीं, था? वो तो ओरिजिनल वाली तो अभी तक दी ही नहीं इसने। ओ भाई, ओ भाई, लेकिन दी नहीं ये है। भी मजेदार है भाई। इनको लगा था कि नहीं उसका ये तो रेफरेंस ये तो दिया। ये जलेबी नहीं है, इसको इसको इच्छा मृत्यु भाई जलेबी नहीं कहते, इसको डिसऑनेस्टी कहते हैं। ओ भाई, जो ये कर रहा है ये जलेबी है ही नहीं। जलेबी तो मैं इसको दे सकता हूँ, अरे मेरे जैसे जलेबी मुसलमान फिर भी नहीं बना सकते नहीं, यार। नहीं, इनको लग रहा था कि वो आयत किस टाइम की है, आपके पास नहीं है उसका रेफरेंस, आप बस हवा में बोल रहे हो कि उन्होंने ये किया। अच्छा, देख लेते देखो हैं। जी इब्ने कसीर साहब क्या लिखते हैं इसके बारे में। सुलह हुदैबिया का एक पहलू, सूरह फतेह की तफसीर में सुलह हुदैबिया का वाकया मुफस्सल बयान हो चुका है। इस सुलह का मौक़िदे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफार कुरैश के दरमियान जो शराइत हुई थी उनमें से एक ये भी थी कि जो काफिर मुसलमान होकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला आए आप इसे अहले मक्का को वापस कर दें। लेकिन कुरान करीम ने उनमें से इन औरतों को महफूज कर दिया कि जो औरत ईमान कबूल करके आए और फिल वाक़े हो भी वो सच्चे ईमानदार, तो मुसलमान इसे काफिरों को वापस ना दें। लीजिए सर, आपके नीचे भी इब्ने पढ़े कसीर साहब ने कह दिया कि जी। भाई हम वो आप पढ़ते रहना, मेरे पास तो टाइम नहीं। आपके इब्ने कसीर साहब ने बता दिया कि भाई इधर तक ट्रीटी बिल्कुल सही चल रही थी और ये शराइत थी, लेकिन कुरान ने इसको औरतों को, ईमान वाली औरतों को इसमें से निकाल दिया। अब आप मुझे साबित करें कि ये वायलेशन नहीं है। अच्छा, अगर आप अगली 3 आयत लाइंस ही पढ़ लें तो जरा थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा जी 3 क्यों 13 पढ़ो आप, ये लो मैंने पूरा कर दिया। 13 पढ़ो, 10 पढ़ो, 20 पढ़ो, बस मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो। ठीक है, रुको मुझे पढ़ने दो पूरा, फिर मैं आपको बताता हूँ। चले जी, टाइम वेस्ट करें। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। वो वाला डायलॉग सुना है आपने इच्छा मृत्यु भाई? घर जाएं, पकोड़े खाएं, जलेबियां तलें, पकोड़े खाएं। मतलब कितने आयतें पढ़ने के बाद इसका ऑपोजिट आपको मिलेगा? मतलब ये जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा, कितने आयतें पढ़ने के बाद जो है ये स्टेटमेंट बदल जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा इसका? अरे भाई, और डिटेल्स में जाओगे तो और ज्यादा पता चलेगा कि ये क्यों हुआ था भाई। ट्रीटी तोड़ी थी कि नहीं तोड़ी थी ये हमारा हुज्जत था, अब क्यों तोड़ी थी उसका रीजन आप ढूंढते रहो, लेकिन तोड़ा किसने पहले था इसका तो आंसर हमारे पास साफ साफ है। तो ये अभी चीजें नीचे 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 जाए पढ़ेंगे ना, वहां पे शान नुज़ूल लिखा हुआ है। और पढ़ ज्यादा नहीं देंगे। बर्बाद हो जाएंगे, पढ़ने हाँ दो, पढ़ ले और ज्यादा पढ़ ले बर्बाद हो जाएंगे। पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले इंजेक्शन। ओ भाई, नहीं पर एक तरह से सही है भाई, मतलब क्या बोलो। और ये साइमा जो इल्जाम हम पे आके लगा रही है ना, ये तो कम्प्लीटली इनके ऊपर जाता है भाई, कि अपना अपना भाई रेफरेंस तुम आर्टिकल से पढ़ के आते हो इस्लाम, साइमा के पास भेज दो इनको सिद्धार्थ भाई। जी
एग्जांपल सेट ठीक है, तो फिर वो अबू जंदल को क्यों वापस किया था अगर इनको वापस कर दिए? कोई ना कोई तो ये पीछे आप वजह होगी, ये उसके आप बारे में ये आप अपने रसूल अल्लाह से पूछो, मुझसे ये मत पूछो कि क्या वजह थी और क्या नहीं। मुझे तो सिर्फ इतना बताओ कि ट्रीटी की वायलेशन हुई कि नहीं हुई। नहीं, मुझे एक चीज अभी फिलहाल समझ नहीं आ रही कि अगर अबू जंदल जो इतना मुश्किलों से आया था उसको वापस कर दिया तो इनको क्यों लिया? इसके पीछे कोई वजह होगी, मुझे अगर टाइम हो मैं वजह ढूंढ के लाऊंगा। अबू जंदल को मेहर दे करके उनसे निकाह नहीं कर सकते थे ना, इसलिए। नहीं, ऐसी बात नहीं यहाँ है, पे देखो ऐसी बात इस्लाम भाई, नहीं है। हम लोगों का डिस्कशन कहाँ पे अच्छा, स्टार्ट हुआ लेकिन था कि हाँ, नहीं नहीं सुनो, एक सेकंड एक सेकंड, नहीं, अगर हम सुनो लोग सुनो, एक मिनट, एक मिनट, इन्होंने होल्ड होल्ड एक एक मिनट, सेकंड, मृत्यु भाई, एक मिनट नहीं, देखो, एक इसने मिनट, इच्छा मृत्यु भाई एक सेकंड शौक पूरा करने दो। इसने कहा कि जी नहीं ऐसी बात नहीं है, एक इसी इसी तफसीर में एक लिखा मिनट हुआ है समीर भाई, एक मिनट भाई। रुक जाओ। हेलो हेलो, इसने इसी आयत में लिखा आपने हुआ है, इसी आयत में लिखा हुआ है, इसी आयत में लिखा हुआ है, पढ़ लो। और जो कुछ नहीं नहीं, उन्होंने हाँ तुम ठीक, पर, देखो सुनो, मोमिनो औरतें वतन छोड़ करके आए तो उनकी आजमाइश कर लो, और खुदा तो उन ईमान को खूब जानता है, अगर सो तुम उनमें से मालूम हो कि मोमिन है तो उनको कुफार के पास वापस ना भेजो कि ना ये उनको हलाल है और ना वो इनको जायज, और जो कुछ उन्होंने उन पर खर्च किया हो वो उनको दे दो, और तुम पर कुछ गुनाह नहीं है कि तुम उन औरतों को मेहर दे करके उनसे निकाह कर लो। तो अबू जंदल से निकाह और नहीं हो सकता था मेहर दे करके। आगे भी तो पढ़े ना, और लिखा हुआ है काफर औरतों को कब्जे में ना रखो, यानी कि वो काफरों को वापस कर दो, ये भी तो लिखा हुआ है सर। हाँ तो अगर फिर मोमिन को अगर हाँ तो काफिरों को तो रखने की बात टिटी में है ही नहीं, मोमिन को ही तो है। नहीं, अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ अगर अगर औरतों कोई, की अरे सुनो ना डंगर भाई मेरे, अगर कोई कुफारे मक्का में से मुसलमान होकर मदीना में मुसलमानों के पास जाएगा तो मुसलमान उसको वापस लौटाएंगे, लेकिन अगर कोई इस्लाम छोड़कर मदीना से मक्का में हिजरत करेगा तो मक्का वाले उसको नहीं लौटाएंगे। यही शर्त थी सुलह हुदैबिया की, वो टूट गई। बिल्कुल समझ गया, लेकिन आप मुझे बताओ, आपने कहा ना कि औरतों का लालच था कि उनसे निकाह कर सकते थे, तो फिर काफरों नहीं की तो क्यों आप वापस जब करने का मेरे से हुक्म दिया? पूछ रहे, एक मिनट, जब आप मेरे से पूछ रहे हो कि जी इनको क्यों नहीं भेजा, अबू जंदल को क्यों भेजा, तो भाई अब इसमें पॉसिबिलिटी, मैं कहा आप अपने रसूलुल्लाह से पूछो, आप फिर मेरे से पूछ रहे बार बार। नहीं, मैंने मैं कहा भाई उसी और मैं उसी बात ट्रूथ भाई सिद्धार्थ भाई, जस्ट मैं एक चीज रोक नहीं, रहा अच्छा हूँ मेरे इस तो भाई वजह मेरा से। पॉइंट पूरा होने दो, फिर बीच में रह जाएगा, एक ठीक सेकंड। है ठीक है ठीक है। तो भाई आपने जब मुझे बार बार क्वेश्चन किया तो अब मैं तो भाई आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बताऊंगा। जब आप मुझसे ही पूछना चाहते हो तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यह है कि भाई अबू जंदल से निकाह नहीं हो सकता था मेहर दे के, इनसे हो सकता था, इसलिए इनको तो रख लिया, अबू जंदल आपने को नहीं रखा। ठीक है, आपने पॉइंट रखा ना, लेकिन मैंने उसका काउंटर दे तो रहा हूँ कि अगर वो सारी ही औरतों को कहते हैं ना कि औरतों का लालच होता, ओ भाई तो फिर वो मुशरिक से शादी करने का काफरों हुक्म की नहीं औरतों, है। ओ हाँ, तो भाई काफर मुशरिक से, औरतों को, तुम्हारे काउंटर का काउंटर यह है तो कि मुशरिक से शादी करने का हुक्म मुसलमान के लिए नहीं है। हाँ, तो सर अगर और इतना ही ये पैसों का या सुनो, औरतों का लालच इस्लाम भाई होता, सुनो, तो इस्लाम सर भाई ये सुनो, ये भी अरे इस्लाम भाई सुन लो यार, डिस्कशन को कहाँ पे लेके जा रहे हो, सुन लो पहले, समझ लो। इस्लाम भाई सुनो, हम लोगों का डिस्कशन यहाँ से शुरू हुआ था सिद्धार्थ भाई, करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ, कि ट्रीटी मुसलमानों ने तोड़ी थी या फिर सामने वाला जो पार्टी था उन्होंने तोड़ी थी, राइट? हम लोगों का डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था सिद्धार्थ भाई। म्यूट पे चले गए सिद्धार्थ भाई। हाँ हम लोगों का बिल्कुल डिस्कशन यहाँ पे भाई स्टार्ट हुआ साहब था। बिल्कुल भाई साहब, हमारा डिस्कशन इस पे स्टार्ट हुआ था कि ट्रीटी की और शराइत क्या थी, नकात क्या थी, उनका वॉयलेशन किसने किया। मैंने इस भाई को, मैं छोटी सी समझ देता हूँ समीर भाई, इच्छा मृत्यु भाई, मैंने इस भाई को पूरा मौका दिया कि ये मुझे साबित करे कि जो तुम्हारे पास मौजूद 5 शराइत और नकात मौजूद हैं उनमें से किसका वॉयलेशन मुशरिकीन मक्का ने किया, ये आप मुझे बताओ। ये भाई मुझे अपनी तमाम तर कोशिश के बाद अब तक, आगे देगा तो ठीक देख लेंगे, अब तक ये भाई मुझे कोई एक हवाला पेश नहीं कर पाया रिवायत से, हदीस से, तारीख से, जहां ये साबित कर सकता कि इस वाली जो है शराइत का वॉयलेशन उन्होंने किया। फिर इसके काउंटर में जब ये नहीं दे पाया, फिर मैंने इसको कुरान से वो वॉयलेशन दिखाया जो उस ट्रीटी का वॉयलेशन था जो अल्लाह ने किया। इसने कहा जी वो जंग के बाद किया होगा। मैंने बोला ठीक है, जंग आप साबित कर दो। जंग नहीं हुई अभी तक मामला ठीक है, ट्रीटी सही चल रही है, ये साबित करने के लिए मैंने तफसीर इब्न कसीर इसके सामने खोल के पढ़ दी। इसने कहा मुझे 5 लाइन और पढ़नी है। मैंने बोला 15 पढ़ो। 15-20 ने पढ़ ली, और जब वहां कोई पॉइंट नहीं मिला तो अब ये ईमान वाली और काफिर बताने लगा, जो कि पॉइंट है ही नहीं। नहीं, अभी ये क्या कर अच्छा, रहे हैं पता है? अब मेरी बात सुन लो ना, मैं आपको इस्लाम भाई हवाला सुनो, दे मेरी रहा बात था, रह गई। इस्लाम भाई मैं सुनो आपको सुनो। हवाला दे रहा था, अरे लेकिन भाई आपने मेरा इस्लाम हवाला भाई, सुना ही नहीं। थोड़ा सा आप अकल से पैदल हो क्या?
बात कर रहा हूँ, सुनो भाई एक बार। अभी आप क्या कर रहे हो, शायद डिस्कशन के बीच में थे, फ्लो में आप समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे सिद्धार्थ भाई मैं फिर से एक बार पूछता हूँ कि आप लोगों का डिस्कशन यहाँ से शुरू हुआ था कि ये ट्रीटी किसने तोड़ा था, मुसलमानों ने तोड़ा था या सामने वाले पार्टी ने तोड़ा था, राइट? यहाँ तक मैं सही हूँ सिद्धार्थ भाई? जी बिल्कुल, वायलेशन किसने किया इसी पे बात अभी चल रही है। अभी जब साबित हो गया कि मुसलमानों ने ट्रीटी तोड़ दिया, तो अभी आप क्या कर रहे हो पता है ट्रुथ भाई? कि मुसलमानों ने ट्रीटी किस वजह से तोड़ा था उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हो। नहीं नहीं, छोटा सा करेक्शन मिच्छा मृत्यु भाई, छोटा सा करेक्शन आपको मैं दे रहा हूं। मैंने अभी तक भाई को ये बताया ही नहीं है कि मुसलमानों ने ट्रीटी को कैसे तोड़ा, वरना अगर वो बताऊंगा ना तो फिर तारीख तबरी पे जाऊंगा, वो जो पानी के किनारे जाकर के अटैक कर रहे थे वो। लेकिन सुने, लेकिन वहां पर ये वो वाली जलेबी बना सकते हैं कि भाई वो तो मुसलमान थे, हालांकि थे तो साहब भाई, पर मैंने वो भी चांस नहीं छोड़ा। मैंने सीधा अल्लाह का हुक्म दिखा दिया, क्योंकि मैं आज इस स्ट्रीम में ये साबित करने नहीं आया सिर्फ कि मुसलमानों ने तोड़ा, मैं ये साबित करने आया हूं कि अल्लाह ने तोड़ा, अल्लाह ने तोड़ा। और मैंने ये बाकायदा सबसे पहले सूरह बरात की सूरह तौबा की आयत नंबर 1 पढ़ते ही पिछली स्ट्रीम में भी इनको बताया था और आज भी बताया, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इल्ला लज़ीना अहदतुम मिनल मुशरिकीन, कह करके इनका अल्लाह ट्रीटी तोड़ रहा है। अब ये पूछेंगे अल्लाह, मैंने से पूछा था मुशरिकों ने तोड़ा, तो कहा कुरान में आयत तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ने खुद कहा कि मैं तोड़ रहा हूं, और अब मैंने इनको वो आयत भी दे दी जिसमें अल्लाह ने तोड़ा। लेकिन इनको तो साबित ये करना था कि सामने वाले पार्टी ने जो ये तोड़ा था, लेकिन अभी ये जस्टिफाई कर रहा है कि अल्लाह ने क्यों तोड़ा। ये जस्टिफिकेशन तो हाँ। अगर आप देने हाँ, बैठ तो रहे मैं हो तो ये आपको वही डिस्कशन बता ही रहा हूँ खत्म ना, है कि अगर आप मेरा मुसलमानों ने हवाला तोड़ा था। सुन लो, देखो मेरी बात सुनो। मैं भाई अगर तुम्हारा आर्टिकल वाला सूरह हवाला हमको तौबा, नहीं चाहिए, रिवायत रिवायत सूरह, है, अगर तो पेश करो। ठीक है, अच्छा बात सुनो ना। ये आपने जो सूरह तौबा की पहली आयत बताई कि बराअतुम मिनल्लाहि व रसूली, वो बेशक अल्लाह पाक ने फरमाया कि बिल्कुल ट्रीटी खत्म हो गई, लेकिन भाई आपने ट्रीटी मुझे ट्रीटी इसका सुन तो लो ना। हवाला देना है ट्रीटी, कि ट्रीटी यार मुशरिकों ने यार भाई तोड़ी या है। तो आपने मुझे ट्रीटी मुशरिकों ने तोड़ी है इसका हवाला देना है, और कौन सी रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन किया है वो आपने हाँ, मुझे देना है। पता है कहां से देना है? कुरान से, हदीस से, सीरत से, रिवायत से, आर्टिकल से नहीं। मैंने 3 बार याद दिलाया इनको कि आप यहाँ पे ये साबित करने आए हो कि ट्रीटी मुशरिकों ने तोड़ी थी, मुसलमानों ने क्यों तोड़ी थी इसका जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए आपसे। मुशरिकों ने जो ट्रीटी तोड़ी थी उसका मतलब आपको रेफरेंस देना है भाई। इस्लाम भाई फ्लो में आप शायद समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात को। 3 बार मैंने ऑलरेडी कह दिया आपको कि ट्रीटी मैं मुशरिकों ने बिल्कुल तोड़ी थी समझ उसका। गया कि मुझे क्या प्रूफ करना है। मेरे पास अभी सिर्फ कमजोरी ये है कि मेरे पास अभी एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप बनु बकर और बनु खजा ट्राइब को जानते हो तो आपके पास 100% मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि कुरैश ने पहले नुकसान किया था मुसलमानों का, जिसकी वजह से ट्रीटी लाओ तोड़नी हवाला पड़ी। दो, लाओ हवाला दो, हमें नहीं मालूम, हमें ऐसा कोई हवाला मालूम नहीं, आप दो, पेश करो हवाला। मैं आपको हवाला पढ़ के सुना देता हूँ। कम ऑन मैन, 10 दिन हो गए हैं तुमको, आर्टिकल नहीं सुनना मुझे, मुझे आर्टिकल नहीं सुनना है तुमसे, मुझे ये मैं रिवायत आर्टिकल, का, हदीस का, आयत का, तफसीर का, सीरत का हवाला चाहिए, मुझे इस्लामिक सोर्स से हवाला चाहिए, आर्टिकल से नहीं। ठीक है मैं आपको हवाला देता हूँ, लेकिन अगर आप पहले इस बात को मान लो कि ये ना हो कि फिर आप बाद में ये कहो कि नहीं ये ट्राइब्स की आपस में जंग थी। अगर मैं पहले आपको मान लो, एग्जैक्ट, साबित अगर करने से एग्जैक्ट, पहले मान, साबित ठीक, करने से पहले मान लो, है ना? नहीं, अगर मैं आपको एग्जैक्ट ये हवाला बताऊं कि 2 ट्राइब्स थे, उनमें से एक कुरैश को मिल गया था हवाला और ले, एक मुसलमानों को, हवाला, अगर वो हवाला आपस लेके, में, नहीं नहीं नहीं, अरे मैं हेलो, दे रहा अरे हूं ना यार, हेलो एक हेलो 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 हेलो, ए, जलेबी नहीं, जलेबी नहीं, जलेबी नहीं, जलेबी नहीं, एक कुरैश को मिल गया था, एक एक मुसलमानों को मिल गया था, वो आपस में लड़ रहे थे, वो अपनी आपस में बहन दे रहे थे एक दूसरे को, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, अगर वो मुसलमान नहीं है तो, ठीक है? अगर वो दोनों कबीले मुसलमान नहीं है तो मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, अगर उनमें से एक कबीला मुसलमान है एक मुशरिक है तब मुझे लेना देना है। जलेबी नहीं पकाओ यहां। तो भाई यही कह रहा हूं, मैं कब कह रहा हूं कि मुसलमान नहीं थे, एक मुसलमान हो गया था और एक मुशरिकीन के साथ था, उन दोनों की आपस में कुरैश के हाँ, कबीले ने पहले मुसलमानों पे हमला किया था और उनका नुकसान किया था, जिसकी वजह से लाओ ट्रीटी लाओ तोड़नी रेफरेंस पड़ी। लाओ, मैं रेफरेंस मैं लाओ, आपको रेफरेंस ला देता हूँ, मैं ला देता हूँ लाओ आपको रेफरेंस, 2 मिनट रुकिए। रेफरेंस लाओ। जी, तो देखो ये हाल है भाई मुसलमानों का, आप 10 दिन दे दो, 1 महीना दे दो, 1 साल दे दो, हवाले ये तब भी नहीं लेकर के आएंगे, लाएंगे तब भी आर्टिकल ही। लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं हमारे इस्लामिक ट्रूथ पर, एटलीस्ट बात कर रहे हैं आके। दूसरे मुसलमानों की तरह तो ऐसे नहीं कि छुप के बैठे हैं लोग। कुछ भी करें लेकिन एटलीस्ट डिस्कशन हो रहा है इनसे। हालांकि फ्लो में बहुत
दूर चले जाता है कभी कभी, लेकिन हम याद दिलाते हैं कि एक्चुअली में आपको साबित क्या करना है यहाँ पे। मतलब ये डिस्कशन होते होते सिद्धार्थ भाई कंप्लीटली अगेंस्ट में बात करते करते जस्टिफिकेशन देने लगना, ये मेरे को बहुत ताज्जुब लगे कि क्यों मुसलमानों ने ट्रीटी तोड़ा, अभी वो अपने अगेंस्ट में बात करने लगे थे, हमने रोक दिया भाई। सभी बात सुनो आप, कि ऑथेंटिक जो इस्लामिक अप्रूव्ड सऊदी अरेबिया की वेबसाइट्स है उनका लिंक मान लोगे? नहीं मानूंगा। हाय हाय राजा नहीं, उन्होंने जी। तो तफसीर ही लिखी हुई है, तफसीर ही लिखी हुई है, लेकिन तफसीर में से उन्होंने कट करके कुरान की लिखा कौन हुआ सी है। कुरान की कौन सी आयत की किसकी तफसीर है, मुझे उसका नाम बता दो, मैं ये खोल इसी लेता हूँ। ये यही जो आप बता रहे हो ना कि ट्रीटी किसकी तरफ से, जिन्होंने पहले जुल्म किया था वो उसके बारे में है। तफसीर किसकी बनु है भाई, कौन से स्कॉलर की तफसीर है? फिलहाल उसमें जो मैंने लिंक्स खोले, एक आलम है अरब न्यूज के उसमें, तो उसमें यार मैं तुम्हारे सही हाथ लिखा हुआ है जोड़ता हूँ, कि ये आर्टिकल जिहाद बंद कर दो यार इस्लाम, प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ यार। जैसे तुम यहाँ बैठ करके ये कहानियां बना सकते हो कि उन्होंने अटैक किया था तब जाकर के इन्होंने तोड़ी और तब जाकर के ये किया, ऐसे ही बाकी मुसलमान भी बना सकते हैं। मुझे उन कहानी किससे कहानी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस्लामिक ऑथेंटिक रेफरेंस में दिखाओ भाई। क्योंकि ये जो आप रेफरेंसेस दे रहे हो ना भाई, ये इस्लामिक सोर्स नहीं है भाई, के लिए अच्छा, आप मुझे कंसिडर। आप इनसे बात करो, मुझे 20 मिनट्स दो, फिर मैं रेफरेंस ले आता हूँ। आप 20 मिनट्स मांग रहे हैं रेफरेंस देने के लिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप 20 साल भी बाद भी आओगे तो आप ये रेफरेंस नहीं लेकर के आओगे। अरे पागल नहीं, थोड़े ही है। यही रेफरेंस लेकर आऊंगा, लेकिन इसके साथ सिर्फ उसकी रेफरेंस नंबर जरूर होगा। आप रेफरेंस है मेरे सिर्फ पास, लेकिन आप सिर्फ सिर्फ आप सिर्फ आर्टिकल लेके आओगे, या आप अपने किसी 100-150 साल के अंदर आए हुए मौलवी की डंगर पना कुत्त पना लेकर के आओगे, इससे ज्यादा 50 कुछ नहीं 50 लेकर आओगे। 50 50। हाँ 50, 100 भी नहीं और 150 भी नहीं, 50 या 100 के अंदर ही कोई आलिम ने जो है कुत्त पना के दिखाया होगा, आप उसको लेकर के आओगे मेरे अपना भाई। अंडरस्टैंडिंग बता इसके अलावा आप ऑथेंटिक सही हदीस, कुरान की आयत, रिवायात, हदीस नबवी, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और सीरत, तारीखदान, इनमें से किसी का भी हवाला नहीं लेके आओगे आप। मैं अच्छा, अभी से आप लिख के दे रहा हूँ। सुन्ना.com को मानते हो जो कि वो ऑथेंटिकेटेड है? सुन्ना.com, हाँ जिसमें से आप ये हदीसें दिखाते हो। उसमें हदीस होनी चाहिए ना। हाँ ठीक है, उसमें से अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के दूं, मान लोगे उसको या फिर उसको भी लाओ मानोगे? लाओ, हदीस, हाँ हदीस नंबर लाओ, मेंशन होना चाहिए ना लाओ जरूर। लाओ लेकर के आओ, हदीस हदीस मेंशन होना चाहिए, हदीस सही होनी चाहिए, लेके आओ। लेकिन फिर ये ना कहना कि यार ये तो वेबसाइट है, ये वो है, ठीक है, नहीं पहले अरे बात नहीं नहीं, तो है वो। नहीं फिर मैं ये कह दूंगा कि मेरा अल्लाह ऐसा है, बस आगे नहीं कहता अभी वरना भाग जाओगे। हे भाई एक बार बात कीजिए। अच्छा, आवाज आ रही है? बहुत क्लियर, अब आ बहुत रही है। मुझे लगा अल्लाह मियां भी नहीं चाह रहे शायद से मैं लाइव ज्वाइन करूं। अच्छा मैं ऐसी सोचता हूँ ऐसा, अच्छा मृत्यु भाई, कि मेरी कोई तो ऐसी जी। स्ट्रीम हो जिसमें मैं गाली गलौज ना करूं, लेकिन आखिरकार एक ना एक ऐसा परिंदा आ ही जाता है जिसको अरे चाहे स्ट्रीम एक ही पूरा दूं भी नहीं लेकिन होता लेके भाई, जरूर जाता है। अरे स्ट्रीम पूरा भी नहीं होता आपकी गालियों के अलावा भाई, कुछ खाली खाली सा रहता है भाई, वो एक तो ऑरा बन लेके ही चुका जाता है कोई ना कोई। है। हाँ भाई, बगैरत है सब, बगैरत पैदाइशी। हाँ बगैरत तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसने गाली गलौज करके मोहम्मद की सुन्नत फॉलो करी थी। सही अल बुखारी 4124 में आता है कि कुरैजा है। कितना तेजस्वी लोग है भाई, तुरंत तुरंत मुसलमान का कोई भी काम होता है ना, तुरंत हदीसों से बता देता है मोहम्मद को फॉलो कर रहा है। हाँ, उसने 4124 में आता है कि जिस दिन 4124 में आता है कि जिस दिन कुरैजा की घेराबंदी की गई थी तो मोहम्मद ने मोहम्मद इब्न बिन साबित से कहा था कि तुम अपनी कविताओं के साथ गाली दो, जिब्राइल तुम्हारे साथ है। तो ने भाई सुन्नत फॉलो कर ली। भाई मतलब मुसलमान का कोई सा भी गलत काम उठा लो, मोहम्मद की किसी ना किसी हदीस से जस्टिफाइड हो जाता है वो हदीस। क्या अरे आदमी था आइशा यार सिद्धार्थ भाई, भाई क्या क्या कैरेक्टर था, मतलब उसवतुल हुस्ना ना क्या बोलते सिद्धार्थ भाई मोहम्मद को, प्योर प्योर ओरिजिनल आइडल, कोई भी गलत काम, उसवतुल चुसना रियासत पुदीना। मतलब कोई सा भी मोमिन का गलत काम गंदा काम उठा लो, वो मोहम्मद का जो है वो सुन्नत निकल जाएगा भाई। और भाई हम तो इससे 2 लेवल आगे चल के कहते हैं कि भाई
तुम जो है किसी भी नबी का नाम ले आओ, किसी भी नबी को उठा लाओ, हम्म, हम उसको या तो हम्म। हरामजादा या तो हरामी साबित कर देंगे। एक बाकायदा सीरीज बना दूंगा मैं इस पे, और टेंशन क्यों अरे ले रहे हाँ हाँ, हो? एकदम सीरियस आदम से बनाएंगे, एकदम एकदम स्टार्टिंग से, हरामियों का बाप, हरामियों के हरामी, सेंट आदम, हरामियों का बाप। अच्छा, फादर ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम। अरे भाई वो इब्राहिम तो जेन्युइन। सबसे बड़ा हरामी है भाई, उससे बड़ा हरामी तो हिस्ट्री में कोई नहीं है, क्या बात कर रहे हो? वो अपनी वो अपनी बीवी को जा करके जंगल वहां उसमें रेत में छोड़ आया, और खुद साला हरामी बना करता रहा, अपने बाप को गालियां देता रहा, और अपने खानदान को, और अपने उन्हें उन्हीं मूर्तियों को गाली देता रहा, जिनके सामने पिछवाड़ा उठा करके वो हमेशा सर थकता रहा। उससे हरामी कौन अच्छा हो? उसने मूर्ति अच्छा उसने मूर्ति वगैरह भी तोड़ी थी शायद से। उसने पता है क्यों तोड़ी थी मूर्ति? हाँ, ये उसने रीजन नहीं कहा था होता कि आज मैं तक तुम्हारे सुना हुआ। खुदाओं को सच्चा मान लूंगा अगर ये मुझसे बात करें। वल्लाह और हबीबी, अल्लाह बात करता तो उसको डायरेक्ट। उसने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे खुदा को सच्चा मान लूंगा अगर ये अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी उड़ा दें। तो भाई यही सेम क्राइटेरिया तो अल्लाह पे भी अप्लाई होते हैं। इब्राहिम ने कब अल्लाह से बात करी? इब्राहिम ने और अल्लाह ने कौन सा मक्का पे बैठी हुई मक्खी उड़ाई? अरे अच्छा मक्खी छोड़ो, अरे मक्खी छोड़ो, वो कुरमाती आके पूरा कत्ल कर गया, आग लगा गया, महिलाओं का रेप कर गया, हजर अस्वद फाड़ के ले गया, टॉयलेट में लगा लिया, अल्लाह सोता ही रहा। अच्छा, एक कुरान में सूरा है कि सूरा है तब्बत यदा अबी लहब व तब मागना अन्हु मालू व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतु हम्मलत लतब फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद। इसमें आता है कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, वो जहन्नम में जलेगा, उसकी बीवी लकड़ियां डालेगी जो कि फ्यूल यानी ईंधन के रूप में काम करेगी, और क्या कहते हैं उसके गले में खजूर की रस्सी होगी। अब ये अबू लहब जो थे हजरत मोहम्मद, मूंज की रस्सी। हाँ, तो ये हजरत मोहम्मद के चाचा थे। अब अफसोस की बात है, ना इनके हाथ टूटे ना ये जहन्नम की आग में जले, उल्टा 10 साल बाद जाके मरे ये बद, बद्दुआ के। तो ये क्या था, खोखली चली गई क्या अल्लाह मियां की बद्दुआ। ये अल्लाह अच्छा तबारक एक व बार, तआला फप्पे कुटने के साथ बैठ के बुराइयां कर रहा था। बद्दुआ कौन देता है? बद्दुआ कमजोर इंसान देता है, ताकतवर इंसान होगा ना तो 4 झापड़ वहीं पे लगागा हाथ मोड़ के। हाँ, बिल्कुल एकदम तो ऑन पॉइंट। वो चार झापड़ आते ही उमर ने जड़ दिए थे। अरे हाँ, उमर ने जब तलवार निकाली मोहम्मद की तो पेंट गीली हो गई थी उस टाइम पे। वो अच्छा, उमर ने मोहम्मद को हाथ छोड़ा था ना, उसकी बात करो। अच्छा। नहीं 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 नहीं, उमर ने मोहम्मद को हाथ नहीं जोड़ा था। उमर ने अपनी बहन को कूटा था, मुंह से खून निकाल दिया था, और खब्बाब को भी पीटा था। अच्छा। हाँ, वो कुरान वगैरह पढ़ रही थी, क्या कर रही थी? हाँ, कुरान पढ़ रही थी उसकी बहन, खब्बाब पढ़ा रहा था उसे, हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला। तो पहले तो आकर के तबीयत से उसने अपनी बहन की कुटाई करी, फिर कहा और कौन है घर में, फिर ढूंढा, फिर खब्बाब को निकाल के लाया, फिर उसकी कुटाई करी। भाई अच्छा जो एक बात है संक्यों अच्छा एक बात है, संक्यों में सबसे बड़ा संक्यों वही था सहाबाओं में, 4 में से एक। सबसे एक वो बड़ा। है कि क्या कहते हैं, भाई एक हदीस है कि, इसका इसका भाई सुनो भाई, वो कितना बड़ा वाला बोलिए। था, इसका अंदाजा इससे लगाओ कि मैं ये कहता हूँ कि नबी का नाम बताओ, हरामी हरामजादा मैं साबित करता हूँ, और वो हम्म, नबी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो इसी कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। वो बेचारे की मजबूरी है, उसी की वजह से तो वो पावर में आया था। अरे उसके तो डर हो से जब वो कुरान की उन्हें, आयतें उतरती थी, उमर के डर से कुरान की आयतें उतरती, अल्लाह थर थर कांपता था जब उमर बोलता था भाई। ये, हाँ आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कह रहा था, मैंने ये सुनी है मौलाना के मुंह से भी कि मेरे बाद अगर कोई होता नबी वगैरह तो वो उमर होता। हदीस में है ये भी। तो इसीलिए तो पुरवन और पुरवन हरामी है वो भी। अच्छा, मैंने एक हदीस देखी थी जफर के चैनल पे, उसमें क्या था कि मोहम्मद और क्या कहते हैं उमर कहीं जा रहे थे घूमने वगैरह, तो उन्हें रास्ते में एक बच्चा मिला। तो मोहम्मद ने उस बच्चे से पूछा क्या तुम मुझे नबी मानते हो? तो उसने कह दिया मैं तुम्हें नबी नहीं मानता। तो उमर ने उसी टाइम तलवार निकाल ली, उसकी गर्दन काटने के लिए, और उन्होंने क्या, रसूल अल्लाह मुझे हुक्म दीजिए, अब इसकी गर्दन उड़ा दे रहे हो। तो रसूल अल्लाह ने क्या, अगर ये बच्चा दज्जाल होगा तो तुम इसे नहीं मार पाओगे, छोड़ दो। आजकल हर मुस्लिम को, हर नॉन मुस्लिम में दज्जाल ही दिख रहा है जैसे उमर को दिख रहा था उस टाइम। अच्छा एक बात देखिए, मैंने इब्ने साद पढ़ी है आपने? तबकात इब्ने साद। हाँ, उसमें लिखा है कि ये मोहम्मद क्या कहते हैं अपनी मौत के 3 दिन बाद दफनाया गया था। हाँ हाँ, जी। वो पढ़ा है मैंने।
लेकिन हैरानी की बात यह है इसका पेट फूल गया था, नाखून हरे पड़ गए थे और बदबू आ रही थी इसमें से। जबकि असली जी चीज तो यह है कि नबियों की लाश सड़ती नहीं है। जी। ओ भाई, ओ भाई, भाई हाँ। तो भाई नबियों की लाश सड़ती नहीं, ये तो दावा था उसका, लेकिन न- अगर तू नबी होगा तो ये जहर तेरे पे कोई असर नहीं करेगा, ये भी तो चैलेंज था जिससे वो मर गया। 4 साल बाद मरा था, लेकिन मरा तो उसने ये किया था उसी कि मेरी टाइम गर्दन की रग कट रही। वो उसने क्या था, मेरी गर्दन की रग कट रही है, और कुरान में भी यही लिखा हुआ है कि अगर कोई झूठा नबी होगा तो अल्लाह ने उसकी गर्दन की रग तोड़ देंगे। तो, तो भाई एक्सपोज सुनने तो एक्सपोज तो एक्सपोज कुरान ही सुनने कुरान को करता है भाई, पूरा बहुत एक्सपोज हुआ है, पूरा जिंदगी भर एक्सपोज हुआ है। जिल्लत क्या झेली है कर चैनल का सबसे। अच्छा, भाई, जीते जब जी ये पूरा शुरुआत में जिंदगी उम्र के डर से बिताया है इसने, पूरा इस्लाम जब तक जिया था। साला मरने के बाद कलम भी नहीं दिया था उसके हाथ में, पता है आपको? इस वजह से भाई, जिस पे खुंदक था ना, वो साला मरने से पहले क्या करता, जिन जिन पे खुंदक था उनका नाम लिख के जाता कि ये काफिर हो गए, इनको मार दो। या फिर लिख के जाता कि अभी तक मैंने जो किया पूरा प्रैंक था, अब से कुछ मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि साला मान के चलो कि एक सहाबा को अपना मूत पिला दिया, वो अकेले में बंदा कितना खुश हो रहा होगा और सोच रहा होगा कि ये लोग कितने बड़े चूते हैं कि मूत पिला दे रहा और पी रहे हैं भाई। जेन्युइनली कितना नबी का चूती बनाना आसान है इनका है। नबी का पेशाब मुबारक चखने मिल गया वल्लाह आगे नहीं दीदी। जाना, आगे नहीं जाना, पे चाय पी रहा हूँ। हाय हाय हाय, पी लो पट्टू ना, आगे नहीं जाना। अच्छा, अच्छा, एक बात है, इसने जिंदगी के बाकी जो लम्हे थे, जब इसे नबूवत मिल गई, जब इसके पास पावर आ गई, वो इन्हें मजे से काटे थे। जब ये 20 साल का था तब इसने 40 साल की खदीजा से शादी करी। जब ये 50 साल का था तब इसने 55 साल की सौदा से शादी करी। जब ये 53 साल का था तब इसने 6 साल की आयशा से शादी करी। जब ये 49 साल का था तब इसने 17 साल की सफैया से शादी करी। जब ये 55 साल का था तब इसने 21 साल की हफ्शा से शादी करी। जब ये 58 से 57 साल का था तब इसने 27 साल की इब्ने सलवा से शादी करी। भाई जब से 61 साल का था तब इसने 42 साल की उम्मे हबीबा से शादी करी। जब ये 55 साल का था तब इसने 15 साल की जवेरिया के साथ शादी करी। और जब ये 58 साल का था तब इसने 36 साल की जैनब के साथ शादी करी। और साथ में 2 रखेले भी रखी थी, एक रेहाना और एक ओ मारिया। भाई, ओ भाई, तुमने तो एक पूरा और टेबल एक और टेबल याद कर लिया एक भाई और ऐड इसमें। कर लो, एक और ऐड कर लो। जब ये कौन? जब ये 62 साल का था तब इसने अपने अब्बास की बच्ची को देख के कहा था ये बड़ी हो गई तो मैं शादी कर लूँ। उम्मे हबीबा। हाँ। नहीं नहीं नहीं, तीन एक छोटी सी बच्ची थी। हाँ, पता है, वो क्या कहते हैं, नशीद अहमद की हदीस है, उसमें आता है कि वो उसके घर गया था अपने सहाबा के, तो उसने 1.5 साल की छोटी भी खेलती हुई बच्ची को देख के इब्ने कहा था इब्ने कि जब ये अब्बास के बड़ी घर हो गया था, जाएगी। इब्ने अब्बास के घर पे उसकी बेटी को देखा था। हाँ, चाचा ही था वो इसका अब्बास, हम्म। मेरे हिसाब से। तो नहीं नहीं फिर नहीं, उसकी अब्बास का बेटा था वो इब्ने अब्बास। तो फिर तो दादा लग गया उसका इस हिसाब से। कौन? मोहम्मद। मोहम्मद उसका दादा नहीं लगा, उसका ताऊ लगेगा, क्योंकि अब्बास चचा है ना मोहम्मद के, और उसका बेटा उनका भाई है। हाँ, याद है। अच्छा, तो ये बेसिकली सही है, एक छोटी भी खेलती हुई बच्ची को ये कहना कि बड़ी हो जाएगी तो उसके साथ शादी करूंगा, वो भी 1.5 साल की। हाँ तो वही तो हदीस है, अपने अब्बास की बेटी तो है वो। इसे वो कहते हैं पेडोफाइल, मानसिक रूप से जो ग्रस्त होते हैं, बच्चों की तरफ सेक्सुअली हाँ, असोल्ट वगैरह पेडो जो तो करते था हैं। भाई, पेडोफाइल तो था भाई, ये तो बोलने लायक कोई बात है क्या? जब नेकी और अभी खून की। मैंने अभी मैंने इसकी बीबी बताई तो थी, तो कोई भी बता देगा ये पेडोफाइल था। हम्म। अरे इसकी बीवी का लिस्ट इन्होंने जो बताया सीधा, तो वो नर्स स्कूल में हम टेबल याद नहीं करते, दो का दो, दो दूनी चार, इन्होंने ऐसा टेबल बताया भाई, मोहम्मद का वाइफ का। अरे वो उस पे एक्चुअली शॉर्ट बना रखा है ना एडम ने। अरे क्या बात है, देखा हुआ है मतलब आपने। हाँ, हम लोग कंटेंट तो फॉलो करते हैं भाई, एक्स मुस्लिमों का इतना मेहनत वाला कंटेंट है, फॉलो देखते हैं भाई, सुनते हैं सबको भाई। अच्छा, एक वो हैंगे आवाज है हक नाम से जनाब, तो वो साहिल भाई के चैनल पे आए थे, तो डिबेट नहीं करी उन्होंने, गाली गलौज करनी शुरू कर दी। 4 गाली खुद उनने खाई और 64 मोहम्मद को खिलवाई, अब भी वीडियो पड़ी 2 घंटे की। यही आता था भाई। हाँ भाई, हाँ भाई। और इतना नहीं वो हरा असल में उसने और डिबेट, इधर मैं उसके साथ हूँ, इधर मैं उसके सुअर हक के साथ हूँ।
उसने जो डिबेट नहीं करी उसका एक रीजन था जो आप लोगों ने देखा, मैंने देखा। बोलिए। उसका रीजन ये था कि उसे बाजार में अपनी बहन को ढूंढने जाना था। हाय हाय, बहन कौन थी उसकी? अभी सफैया तक वगैरह थी नहीं क्या? मिली। नहीं, वो अभी तक बाजार में ही घूम रही है। हाय हाय हाय, मतलब यार। अरे तो बात सुनिए, मोहम्मद ने बेच दिया होगा उसे। सुन्ना इब्न मजा की हदीस है कि 2517 नंबर की। नहीं, वो उसको घर उसमें नहीं ला आता है सकता ना, वो उसको अपनी बहन को घर नहीं ला सकता ना। अगर वो अपनी बहन को घर लाएगा तो रसूलुल्लाह को बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं यार मैं पर कह तो नहीं मैं कह रहा हूँ, साइमा तो बोल के कि ढूंढने से तो खुदा भी मिलता है, उसके बहन नहीं मिली अभी तक इस बंदे को। मिल गई है, पर वो देख करके उसको अनजान बन जाता है, इग्नोर कर देता है, कहता है तुझे नहीं ले जा सकता बहन, रसूलुल्लाह बाहर आ जाएंगे। अच्छा जेट पर छी, ससुर। कवर से उठ के आ जाएंगे सीधे भागते हुए, बुलेट वगैरह स्टार्ट करके, पेट्रोल डलवा के। मेरे को इतना ही बोलना है, इनके सब सुन के छी ससुर। अच्छा वो बात सुनिए, वो जेट ठीक है भाई, फिर जेट पे कंक्लूड भी करना है हमको। अच्छा एक सवाल पूछना था मुझे, और लास्ट वाला। हाँ, जेद पटेल जी के आपने रिस्पॉन्स में वीडियो बनाई थी रसूल अल्लाह की जो बहू थी जैनब, तो क्या कहते हैं उन्होंने उसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया? उल्टे जलेबी बनाए जा रहे हैं, बात ही नहीं करी उस टॉपिक पे। मुसलमान बेचारे हैरान मुसलमान बेचारे हैरान हुए पड़े, कह रहे कम से कम उस टॉपिक पे तो बात कर लो जो उन्होंने बोली है, साहिल और क्या कहते हैं समीन ने। अब वो क्या बोलेगा कि रसूल अल्लाह ने अपनी बहू को नंगा देख लिया था? किताब अल तबरी वॉल्यूम 8 पेज नंबर 4। हाँ, बेचारा क्या बोलेगा वो, उसे मैंने बता दिया था, मैंने कहा वो तुम्हें टीवी चैनल पे बैठा था इसलिए वहां थोड़ा सा नाप तोल के बोलना पड़ता है, इधर आ। अच्छा उसे ये सब चीजें पता है तो वो मुसलमान क्यों अब तक? भाई रोजी रोटी का सवाल है भाई, उतना इनकम अगर वो मेरे को सुन्नत आता ना मानता है। भाई, इतना क्या इनकम चीज? मेरे को आता तो मैं कर लूंगा भाई। जी चलो जी ठीक बोलिए। है, अच्छा है भाई, है अच्छा लगा, बाय। शुक्रिया। फिर आना अपना ख्याल। इंसानियत। ठीक है, टेक केयर, टेक केयर। ओके ओके, इंसानियत हाफिज। इंसान था भाई। इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत हाफिज भाई, टेक केयर। वो पता है क्या करता है, जाते जाते तो क्या? बनता है एक बार उसका ना, वो करता है अब तो है क्या कर जा तुझे कुछ दमासा, ये हाल है उसका। अच्छा, हालांकि समझ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा। अरे वही सुअर हग्गू करता है ऐसे, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अग्गू। ऐसा दिमाग लगता से है जैसे जैसे उसके मुंह में अभी भी फंसा रखा है रसूलुल्लाह ने। कैसा खट्टा सा है, मतलब दिमाग से ही निकल जाता है कि ऐसा भी बंदा एग्जिस्ट करता है। ब्रेन अपने आप डिलीट कर देता है उसकी याद को, पता नहीं क्यों भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंसानियत।